अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खातम हुसैन और आप देख रहे हैं किंग फेयर। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी की बड़ी दुनिया में लैपटॉप हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस के काम से लेकर घर के हर काम में लैपटॉप काम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लैपटॉप इतने महंगे क्यों होते हैं और लैपटॉप बनाए कैसे जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द लैपटॉप। दोस्तों, इन सब सवालों को जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, उन सब सवालों के जवाब आपको लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मिल जाएंगे, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सकेंगे। बॉडी कवर। दोस्तों, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है बॉडी कवर डिज़ाइन करके उसे बनाने का। तो दोस्तों, होता यूँ है कि लैपटॉप को बॉडी को बनाने के लिए एल्युमिनियम के मजबूत शीट का इस्तेमाल होता है। इस शीट को मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है। लैपटॉप के बैक के लिए और साइज़ और कीपैड में लगने वाले बटन के लिए भी जगह छोड़ जाती है। लैपटॉप के कीपैड में होल बनाने का काम एक सीएनसी मशीन करती है, जो कि उस शीट को बिल्कुल परफेक्ट करती है और कोई भी गलती नहीं करती। ये सब हुक्म होने देने के बाद लैपटॉप के बॉडी कोर को एक और फ्रेम में मजबूत करके एक और सीएनसी मशीन की मदद से बॉडी कोर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लैपटॉप की बॉडी कवर की शेप दी जाती है। इसके बाद लैपटॉप के उस बॉडी पार्ट को बनाया जाता है, जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फैन और रैम वगैरह लगाई जाती हैं, और उसे भी सीएनसी मशीन की मदद से ही तैयार किया जाता है। तमाम बॉडी पार्ट बनने के बाद फिर आता है सेकंड स्टेप, लैपटॉप की स्क्रीन। दोस्तों, बॉडी पार्ट तैयार हो जाने के बाद लैपटॉप की स्क्रीन तैयार करने का प्रोसेस आता है, जिस प्रोसेस में सबसे पहले एक शीशे की शीट को लैपटॉप की साइज़ के मुताबिक काटा जाता है। ये शीशा कोई खास शीशा नहीं होता, बल्कि नॉर्मल शीशा होता है, जिसके दोनों तरफ से देखा जा सकता है। और फिर एक और मशीन की मदद से शीशे की साइड की सफाई और चारों कॉर्नर की गोलाई की जाती है। फिर एक मशीन से उसे उठाकर केमिकल से बड़ी टब में डालकर बाहर निकालती है, और फिर एक और दूसरी मशीन से बिल्कुल साफ कर देती है। फिर सेफ्टी के लिए स्क्रीन के चारों तरफ प्लास्टिक शीट की प्रिंटिंग कर दी जाती है। अब स्क्रीन की अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि ये ठीक तरह से बनी है या नहीं। इसके बाद फिर स्क्रीन को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस एंटी रिफ्लेक्शन, फिर सपोर्टिंग, HE और डिटाइनिंग शामिल है। इन प्रोसेस से गुजारने के बाद ये स्क्रीन चलने की काबिल हो जाती है और इसमें करंट आता है। इसके बाद एक स्पेशल किस्म की प्लास्टिक नुमा शीट स्क्रीन को साइज में काट दी जाती है और फिर आगे भेज दी जाती है, जहां इस पर छोटे छोटे होल करके लाइट लगाई जाती है, जो कि स्क्रीन को कलरफुल दिखाने में काम आती हैं। और फिर इस शीट को स्क्रीन के साथ रखकर आगे ट्रांसफर किया जाता है, और फिर एक और मशीन स्क्रीन और शीट को जोड़ देती है। स्क्रीन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उसे एक वाटरप्रूफ मशीन में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। वाटरप्रूफ स्टेट हो जाने के बाद स्क्रीन बिल्कुल रेडी हो जाती है, और जब ये तैयार हो जाती है तब इस स्क्रीन को मुख्तलिफ टेस्ट में गुजारा जाता है, और आखिर में इसमें लेमिनेशन होती है, जिसके बाद स्क्रीन चलने के एबल हो जाती है। मेन बोर्ड। दोस्तों, ये सब काम हो जाने के बाद लैपटॉप के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को बनाया जाता है, यानी कि मदरबोर्ड, जिसे हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। इस मदरबोर्ड को बनाने के लिए प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी प्लेट की मदद ली जाती है। इस प्लेट की खास बात यह है कि ये सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ी रखती है, इसकी की वजह से सारे फंक्शन वर्क करते हैं। फिर एक और मशीन की मदद से इस पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस डिज़ाइन का मकसद ये है कि इसे मालूम हो जाए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाना है, यानी कि इस पर हर चीज़ के लिए जगह मुंतखब होती है, रैम के लिए अलग और बाकी तमाम चीज़ों के लिए अलग। और फिर एक और मशीन से चेक करती है कि आज कोई जगह तो छूट तो नहीं गई। फिर ये स्कैनर स्कैन करके एक फोटो कंप्यूटर को भेज दिया, और फिर यहीं पर टेस्ट को रिजेक्ट या पास किया जाता है। इसके बाद प्लेट पर छोटे छोटे कंपोनेंट लगाने की बारी आती है। और दोस्तों, ये सारे काम एक रोबोटिक मशीन करती है। इंच से भी छोटे कंपोनेंट को लगाना एक इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल और टाइम वेस्टिंग भी होता है, मगर ये मशीन इन सब कंपोनेंटों को कुछ ही मिनटों में लगा लेती है। ये काम हो जाने के बाद एक और मशीन से चेक करती है कि कोई कंपोनेंट सही लगा है या कोई मिस तो नहीं होगा। तमाम चेकिंग हो जाने के बाद इसे आगे असेंबल करने के लिए भेजा जाता है। डिस्प्ले। दोस्तों, इन सब कामों के बाद अब बारी आती है फाइनल स्टेप की, यानी कि डिस्प्ले बनाने की, जहां सबसे पहले इस पर फिल्म प्रोजेक्टर को कटर की मदद से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसी की मदद से हमें स्क्रीन पर आउटपुट मिलता है। स्क्रीन और उस पर बनाई गई बॉडी कवर को आपस में जोड़ा जाता है, और स्क्रीन उस बॉडी कवर में फिट हो जाती है। अब लैपटॉप का ये वाला पार्ट कंप्लीट है, और फिर मदरबोर्ड में फैन लगा जाता है ताकि वो हीट को कम कर सके, और कीबोर्ड की कवर पर कीपैड रखा जाता है। इसके अलावा बाकी बचे चीज़ों को जैसे कि LCD
एलसीडी कनेक्टर और कीबोर्ड की कनेक्टर लगाए जाते हैं ताकि उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। अब इसके बाद बाकी कंपोनेंट को उस पर फिट किया जाता है, मसलन हार्ड डिस्क, रैम, ब्लूटूथ और बाकी चीज़ें, और लास्ट में बैटरी भी। ये तमाम काम कंप्लीट हो जाने के बाद एक और मशीन इसके तमाम पार्ट्स को लगाती है और इसके बाद लैपटॉप की टेस्टिंग होती है। उसे ऑन ऑफ करके देखा जाता है, एक और मशीन उसे ऊपर नीचे करके देखती है ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। उसके अलावा कीबोर्ड इसके दूसरे भी बोर्ड से टेस्ट करके उसे चार्ज कर जाता है, जहाँ पर इस पर मुख्तलिफ लोगो लगाकर इसे बॉक्स पे पैक करके मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।